Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3 Dimensional Geometry Exercise 11.3 Solution. एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं बता देता हूं, अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर नहीं किया बेटा 11.3 एक्सरसाइज का, तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए। अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं करोगे बेटा तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आपने एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर कर लिया तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज को खुद से कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। In each of the following cases, determine the directions cosines of the normal to the plane and the distance from the origin. Means हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने किसके, नॉर्मल टू द प्लेन, दैट्स क्लियर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और हमें क्या निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना, कहां से, ओरिजिन से, क्लियर है। तो देखो मैंने प्लेन की इक्वेशन लिखी थी, दो इक्वेशन लिखी थी वहां पे, क्या कि आर वेक्टर की, जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म की, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ इक्वल टू डी, एक फॉर्म ये लिखी थी मैंने। और जो सेकंड फॉर्म लिखी थी वो लिखी थी मैंने कि आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, एन कैप के साथ और इक्वल टू डी, क्लियर है। अब यहां से ये एन वेक्टर क्या होता था, नॉर्मल वेक्टर होता था, और एन कैप क्या होता था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता था। जब एन कैप आ जाए तो ये डी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता था, क्लियर है। और जब ये ओनली डी हो तो ये सिंपल क्या बोलते थे इसको, डिस्टेंस है, हमने ये नहीं बोला था कि ये ओरिजिन से है, दैट्स क्लियर। डी में आपको डिफरेंस पता चल गया कि कैसे हम डी में डिफरेंस करके आए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो हमें क्या दे रखा है, एक प्लेन की इक्वेशन दे दी, और वो प्लेन की इक्वेशन क्या दी हमें, z इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो प्लेन की इक्वेशन दी वो क्या दी, इज z इक्वल टू 2, यही दे रखी, क्लियर है। इस z इक्वल टू 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 इंटू एक्स प्लस के 0 इंटू वाई और प्लस z इक्वल टू 2, क्या चेंज हो जाएगी, सेम वही रहेगी। x और y के कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं थे, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई लिख लिया, क्लियर है। यहाँ तक बोलो जल्दी यहाँ से। अब ये इक्वेशन कैसे आई होगी, प्लेन की इक्वेशन कैसे आई होगी, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर से की होगी, तभी तो ये आई होगी बेटा, ध्यान रखना। और ये डी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होगा, ओरिजिन से, ये जब एन कैप आएगा। यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है, क्या यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है। तो जब आर वेक्टर की एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की होगी तभी तो ये आया होगा, क्लियर है। तो अभी इसको हम लिख कैसे सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ की होगी, और वो एन वेक्टर क्या हुआ होगा, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप और प्लस के कैप इक्वल टू क्या आया होगा, डी, डी मीन्स क्या है, 2 है, दैट्स क्लियर। तो यहां से एन वेक्टर क्या आया हमारे पास, एन वेक्टर आ गया क्या, 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप और प्लस के कैप, यही आया। हमें क्या निकालने हैं, इस एन वेक्टर में, के मीन्स इस नॉर्मल वेक्टर के क्या निकालने हैं, क्या निकालने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं। और डायरेक्शंस कोसाइंस किसी भी वेक्टर के हमें निकालने आते हैं, कैसे निकाल देंगे बेटा, एन कैप निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, एन कैप। एन कैप निकाला तो कितना है हमारे पास, मीन्स एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर क्या आया है, 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के कैप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। इस एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स अंडर रूट 1 आएगा, और वो कितना हो जाएगा, वापिस 1 ही हो जाएगा। मीन्स एन कैप आ गया हमारे पास क्या, एन कैप आ गया 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के कैप, यही आया। मीन्स हम वापिस इसको क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं, दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी। अब इसको मैं एन कैप को अगर यहां पे पुट करूं,
एन कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। और ये डी कैसे आया होगा, ये डी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आया ये भी कैसे आया होगा, जब इस डी को किससे डिवाइड किया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से। देखो कैसे है, ये वाली इक्वेशन इससे कैसे आई होगी, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इक्वल टू डी है बेटा। जब मैं दोनों साइड क्या करूंगा, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तभी आया होगा आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट्स क्लियर। अब ये एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, एन कैप बन गया। और ये डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर क्या बन गया, डी, स्मॉल डी नाम दे दिया, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ध्यान रखना है। दैट्स क्लियर। तो मैं यहाँ पे अगर ये फॉर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ और इक्वल टू डी, ये लिख रहा हूं ना। अब ये डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो क्या जाएगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ, एन कैप कितना आया है, के कैप आया है, बोलो जल्दी, और इक्वल टू डी, डी मीन्स 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, अभी निकाला था 1 ही आया था, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 मीन्स वापिस से 2 आ जाएगा। क्लियर है। और हमें क्या निकालना था, चेक कर लो, क्या निकालना था बेटा, हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना था और डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने थे, तो इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डायरेक्शंस कोसाइंस कितने आ जाएंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर की, ये आ जाएंगे बेटा हमारे पास 0, 0 और 1। ठीक है। और क्या निकालना हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज कितना है, 2 यूनिट्स। तो क्या लिख देंगे, 2 यूनिट्स लिख देंगे। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट और अच्छे से आपको क्लियर हुआ। क्या है सेकंड पार्ट में, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। हमें जो प्लेन की इक्वेशन दी वो क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्या लिखेंगे बेटा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज क्या दी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यही दे रखी है। क्लियर है। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन कैसे आई होगी, जब हमने r वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n वेक्टर के साथ की होगी और इक्वल टू क्या आया होगा, d आया होगा। तो ये अगर इसको करने से ये आया होगा तो कैसे लिखा गया होगा, ये n वेक्टर कुछ ऐसे लिखा गया होगा कि r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ मीन्स क्या, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, बोलो जल्दी, और इक्वल टू क्या होगा, 1 लिखा गया होगा। क्लियर है, बोलो जल्दी। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, एन वेक्टर कितना आ गया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप आ गया। अब हमें डायरेक्शन क्या निकालनी है, कोसाइंस, और क्या निकालना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स हम कौन सी फॉर्म निकाल दें, हमें गिवन है आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ इक्वल टू डी, और हमें निकालना क्या है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन कैप के साथ, और इक्वल टू क्या आ जाए, डी। ये कैसे आती है, जब दोनों साइड क्या कर दें, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। और इससे क्या बन जाएगा, आर वेक्टर सेम, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, एन कैप, और डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ये वाला डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बन जाएगा। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी। तो सबसे पहले इस एन वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स कितना आया,
आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप आया, डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, √3 आएगा। ठीक है, अब मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा, हमने वेक्टर अलजेब्रा में कंप्लीट मैग्नीट्यूड निकाला था बेटा, सेम यहाँ पे 3D में भी बहुत बार मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। क्लियर है, तो हमारे पास अगर इस फॉर्म में लिखें इसको, या पहले अगर एन कैप ही देखे तो कितना है हमारे पास, 1/√3 आई कैप प्लस के 1/√3 जे कैप प्लस के 1/√3 के कैप, यही आया। बोलो जल्दी। अब इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या आ चुका है, 1/√3 आई कैप प्लस के 1/√3 जे कैप प्लस के 1/√3 के कैप, यही आया है। क्लियर है, इक्वल टू डी, और ये डी कैसे आया होगा, डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, डी क्या था 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना आता बेटा, √3 आता, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर के होंगे क्या, स्केलर कंपोनेंट्स, और वो कितने हैं, 1/√3 1/√3 और 1/√3। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर लिखो, कितने आ जाएंगे, 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। क्लियर है, और क्या निकालना हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज कितना, 1/√3। दैट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, 2x + 3y - z = 5, ये हमें क्या दे रखी है, गिवन प्लेन की इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की जो मैं इक्वेशन दी है वो क्या दी, 2x + के 3y - के z = 5 दी है। क्लियर है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, 2x + के 3y - z = 5। क्लियर है, ये कैसे आई होगी, जब आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की गई होगी किससे, नॉर्मल वेक्टर से, और इक्वल टू क्या आया होगा, डी आया होगा। बोलो जल्दी। और आर वेक्टर का तो सभी बच्चों को पता ही होगा, जो हम पी पॉइंट लेते थे, जर्नल पॉइंट लेते थे प्लेन पे, उस पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर बेटा, आर वेक्टर। दैट्स क्लियर। और ये आर वेक्टर मैं आपको बता दूं, ये क्या होता था, xi कैप प्लस के yj कैप प्लस के zk कैप होता था। दैट्स क्लियर। क्लियर है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाऊं, या फिर मैं यहां से लिखूं एक बार कि आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ की होगी, जब 2x + 3y - z आया होगा, किसके साथ की होगी, 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप इक्वल टू क्या होगा, 5 आया होगा, ऐसे किया होगा। तो इट मीन्स ये वेक्टर कौन सा है, एन वेक्टर मीन्स नॉर्मल वेक्टर है। तो एन वेक्टर आ गया यहां से कितना, 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप। हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालनी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्शंस कोसाइंस किसी भी वेक्टर की कैसे निकलती हैं, उस वेक्टर का क्या निकाल लें, यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो जल्दी। तो हमारे पास एन कैप डिवाइडेड बाय एन वेक्टर इज 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, चेक कर लो, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मीन्स कितना आया,
9 + 1 इज 10, 10 + 4 इज 14, मीन्स कितना आया, √14 आया। क्लियर है। तो उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है। तो हमारे पास जो n कैप आया मीन्स नॉर्मल यूनिट वेक्टर आया वो क्या आएगा, n कैप इक्वल टू 2/√14 i कैप प्लस की 3/√14 j कैप माइनस 1/√14 k कैप, यही आएगा। बोलो जल्दी से। उसके बाद हमें क्या निकालनी थी, क्या निकालना है बेटा, एक तो डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने। डायरेक्शंस कोसाइंस तो हम यहाँ से बता सकते हैं, आई जे और के कैप के कोफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन साथ में हमें क्या भी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता था, जब हम वेक्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिख दें, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ और इक्वल टू डी। अब ये डी क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता था। दैट्स क्लियर। और ये डी कैसे आया था, डी कैसे आया था, डी आया था बेटा, हमारे पास फॉर्म थी गिवन आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ और इक्वल टू डी। और ये डी कैसे आया होगा, जब आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इधर d/n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तभी तो ये फॉर्म आई थी। बोलो जल्दी से। तो ये d कैसे आएगा, जो पहले से d गिवन था उसको n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे, और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n कैप कितना है, 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप माइनस 1/√14 k कैप और इक्वल टू d इज 5 डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √14। दैट्स क्लियर। तो अब यहाँ से हम डायरेक्शंस कोसाइंस और क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए नॉर्मल वेक्टर, क्या क्या आ जाएंगे बेटा, 2/√14 और 3/√14 और क्या आ जाएगा, माइनस 1/√14। और अगर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या आएगा, इज क्या है हमारे पास, 5/√14 आया। दैट्स क्लियर बेटा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। क्या दिया हमें, प्लेन की इक्वेशन दे दी, क्या 5y + 8। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन या फिर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, क्या दिया हमें, 5y + 8 = 0 दी। क्लियर है। अगर मैं इसको दोबारा से लिखे तो ऐसे लिख सकता हूं, 5y + 8 = 0, मीन्स इसको ऐसे लिख दूं, 5y = -8। और प्लेन की इक्वेशन में x, y और z तीनों चीजें होती हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 × x प्लस की 5y प्लस की 0 × z और इक्वल टू -8। बोलो जल्दी। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म दे रखी है हमें, आर वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ की होगी तभी तो ये आया होगा। बोलो जल्दी से। क्लियर यहां तक। तो अब आर वेक्टर की एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की तभी तो ये आया ना, तो वो एन वेक्टर क्या हुआ होगा, 0i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 0k कैप इक्वल टू -8, ऐसे आया होगा। बोलो जल्दी यहां तक। तो हमारे पास जो एन वेक्टर वो क्या आया, 0i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 0k कैप, यही आया होगा। अगर इसको मैं दोबारा से लिखूं तो एन वेक्टर क्या है, एक तरह से 5j कैप ही तो है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इस एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। तो मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कैप अपसेंट 8 मीन्स क्या है, 0 0 का स्क्वायर 0,
ना क्या हमारे पास के कैप का कोफिशिएंट भी नहीं, इट मीन्स उसका स्क्वायर क्या वो भी क्या होगा 0, मीन्स जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज 25, मीन्स एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 आया। क्लियर है। तो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा एन वेक्टर इज 5 जे कैप डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 5, दैट्स क्लियर। तो हमारे पास क्या है बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट, मीन्स एन कैप कितना आया जे आया, चेक कर लो। दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब हमें कौन सी फॉर्म निकालनी, क्या क्या निकालने थे, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं और साथ में क्या निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फॉर्म को जब हम चेंज करेंगे तो कुछ ऐसी होगी आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ और इक्वल टू डी। क्लियर है। अब मैंने दोनों साइड किससे डिवाइड किया होगा एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही आया होगा। तो हमारे पास यहां से क्या बना होगा आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ और इक्वल टू डी, और ये डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ चुकी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए ओरिजिन। ये सारी चीजें बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप क्या है जे और इक्वल टू डी, डी कैसे आया होगा -8 डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कितना है 5 है। क्लियर है। तो हमारे पास यहां से अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो क्या है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर मीन्स एन वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस क्या आई होंगी 0, 1 एंड 0 आई होंगी। और अगर हम किसकी बात करें बेटा किसकी करें डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो क्या है यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या आया -8/5। दिस इज योर आंसर, चेक कर लो बेटा चेक कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा क्या है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें क्या निकालनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो डिस्टेंस बोल रखा वो क्या बोल रखा है ओरिजिन से बोल रखा है। तो इट मीन्स हमारे पास हम क्या लिख लें कि जो ये डी है डी किसके इक्वल है 7 यूनिट्स के इक्वल है, लेकिन साथ में बता दो कि ये वाला डी है क्या चीज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दे रखा है, दैट्स क्लियर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हमें दे रखा है तो जो वेक्टर फॉर्म होगी किसकी इक्वेशन की मीन्स किसकी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या निकालनी हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कौन सी निकालनी है आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा तो किसके साथ करनी पड़ेगी एन कैप के साथ, दैट्स क्लियर। अगर डी हमारे पास पहले से गिवन 7 यूनिट्स, अगर मुझे एन कैप और मिल जाए तो क्या वेक्टर फॉर्म आ जाएगी बोलो जल्दी से, बिल्कुल आ जाएगी। आगे रीड करते हैं एंड नॉर्मल टू द वेक्टर मीन्स नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे रखा है मीन्स हमें क्या दे रखा है एन वेक्टर दे रखा है कितना 3i कैप प्लस के 5j कैप माइनस के 6k कैप, दैट्स क्लियर। मीन्स ये कौन सी फॉर्म का दे दिया हमें इस फॉर्म का एन वेक्टर दे रखा है, ये आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ और इक्वल टू डी, ये वाला एन वेक्टर दे रखा है। क्लियर है। और हमें क्या चाहिए एन कैप चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले से कितना है 7 यूनिट्स है और किसी भी वेक्टर का
यूनिट वेक्टर निकालना में बहुत अच्छे से आता है। तो इसका अगर हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा चेक कर लो, क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और -6 का स्क्वायर प्लस के 36 आएगा। दैट्स क्लियर, बोलो जल्दी, क्या कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन, नहीं है ना। तो देखो क्या आएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 25 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 70 आएगा। मीन्स एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है, रूट 70। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर इज 3i कैप प्लस के 5j कैप माइनस के 6k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 70 आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास क्या है, एन कैप इक्वल टू 3/√70i कैप, क्लियर है, प्लस 5/√70j कैप और माइनस के 6/√70k कैप। दिस इज योर नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, तो क्या आया, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप इज 3/√70 कैप, उसके बाद प्लस 5/√70j कैप और माइनस 6/√70k कैप और इक्वल टू डी कौन सा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो कितना है 7 है। दिस इज योर आंसर। दैट्स क्लियर। ये क्या आ चुकी है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म आ चुकी है। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन आ चुकी है। क्लियर है। अगर आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो बेटा। कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको यहीं से निकालनी है तो क्या करोगे, आर वेक्टर को पुट कर दोगे। और आर वेक्टर क्या होता था, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, यही होता था। इसकी करना एक बार डॉट प्रोडक्ट है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3/√70 आई कैप प्लस के 5/√70 जे कैप माइनस के 6/√70 के कैप और इक्वल टू 7। क्लियर है। तो क्या आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3/√70 एक्स प्लस 5/√70 वाई माइनस 6/√70 जेड इक्वल टू 7 आ जाएगा। बोलो जल्दी। क्लियर यहाँ, क्लियर बेटा। तो यहां से हमने क्या निकाल दिए, कार्टेशियन फॉर्म निकाल दी किसकी, प्लेन की। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमसे वेक्टर फॉर्म पूछी गई थी, हमने क्या निकाल दी, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल दी किसकी, प्लेन की। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या निकालने में, कार्टेशियन इक्वेशन किसकी, जो नीचे हमें प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है। अब हमें कौन सी फॉर्म दी है, सबसे पहले यही हमें पता करना है। ठीक है। तो ये हमें वेक्टर फॉर्म दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है हमें, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन दे रखी है। क्योंकि जो हमारे पास जर्नल वेक्टर फॉर्म होती थी किसकी, प्लेन की, वो लिख देते हैं एक बार, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती थी, चेक कर लो। कुछ ऐसे लिखते थे, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ और इक्वल टू डी, यही होती थी। बोलो जल्दी से। और जब मैं आर वेक्टर की एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो सेम ही हमें क्या है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है क्या, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू डी। क्लियर है। और जो आर वेक्टर होता था वो क्या होता था, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था क्या, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के
जेड के कैप, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे बेटा एक्स वाई जेड, तो वहां से जब हम ओरिजिन से क्या निकालते थे, वो वेक्टर मीन्स पी पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर निकालते थे तो यही आता था हमारे पास। अब क्या करना हमें, इस आर वेक्टर की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगी देखो चेक कर लो, क्या आएगी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो आर वेक्टर मीन्स एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ वेक्टर इज आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप और इक्वल टू 2 है। दैट्स क्लियर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, और दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दैट्स क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सेम इसके साथ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जर्नल वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ और इक्वल टू डी, यही होती है। और ये आर वेक्टर क्या होता है हमारा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप। तो हमें जो गिवन फॉर्म है वेक्टर फॉर्म वो क्या है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप मीन्स माइनस के 4 के कैप और इक्वल टू 1, मीन्स ये आर वेक्टर है, ये एन वेक्टर, और ये क्या है डी। और ये डी कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, सिंपल डी है। दैट्स क्लियर, सिंपल डिस्टेंस है, क्लियर है। तो आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप है, क्योंकि क्या है पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप माइनस के 4 के कैप और इक्वल टू 1। दैट्स क्लियर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस के 3y माइनस के 4z इक्वल टू 1, और दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और यही हमें निकालने थी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा इसका, सी पार्ट। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सी पार्ट में क्या दिया बेटा हमें कि आर वेक्टर इनटू दिस वेक्टर और इक्वल टू 15। सेम हमें क्या दे रखी है, वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले हम जर्नल वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है बेटा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ और इक्वल टू डी, यही होती है। बोलो जल्दी। और यहां से अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं तो ये क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और क्या होता है ये एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप, यही होता है। इस आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी इस वेक्टर के साथ, तो लिखते हैं बेटा आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, एस माइनस 2t आई कैप प्लस के 3 माइनस के टी जे कैप और प्लस के 2s माइनस प्लस 1 इंटू के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर वेक्टर के साथ और इक्वल टू 15। ये आर वेक्टर क्या आया है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप है। दैट्स क्लियर। और सेकंड वेक्टर क्या हमारे पास, एस माइनस 2t आई कैप प्लस के 3 माइनस के टी जे कैप प्लस के 2s प्लस 1 इंटू के कैप और इक्वल टू 15 है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, s माइनस 2t इंटू में x प्लस 3 माइनस के t इंटू वाई और प्लस 2s प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 15। दैट्स क्लियर। और दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या आ चुकी है, कार्टेशियन इक्वेशन आ चुकी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ चुकी है। दैट्स क्लियर बेटा।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है बेटा, इंट्रोडक्शन लेक्चर आप अच्छे से करके आए हो, तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि नहीं कंसेप्ट हमारा वीक है, समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो बेटा आपको जरूरत है दोबारा से इंट्रोडक्शन लेक्चर करने की। तो अब अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को कर लेते हो अच्छे से प्रॉपर वे से, अगर 1 टाइम समझ नहीं आते तो बेटा 2 टाइम करो। लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आ गए तो एक्सरसाइज में गारंटी लेते हैं बेटा एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।